हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस बिजनेस स्टडीज़। तो ये है हमारा सेशन प्लानिंग की केस स्टडीज़ पर। ठीक है, प्लानिंग का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पहले वो एक्सप्लेनेशन देखना, उसके बाद तुम लोग केस स्टडी सॉल्व करना। ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ पर है पहला हमारा MCQ है, टू गेट द सक्सेस इन बिजनेस ऑल मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है, इन मेकिंग प्लान्स, प्रोडक्शंस एंड अचीव टारगेट्स। ठीक है, एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जो मैनेजर है उसे नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग, उसे सोचना पड़ता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे थिंकिंग अबाउट फ्यूचर आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लानिंग। यहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगला देखो। Planners are supposed to be highly intellectual as they have to analyze environment. ठीक है, to make predictions regarding future, compare various alternatives and select best. It is related to, क्या यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड लुकिंग की बात हो रही है? यहाँ पहली बात तो उसने यहाँ पे हाईली इंटेलेक्चुअल बोल दिया। हाईली इंटेलेक्चुअल सोच का मतलब ही क्या होता है? उसकी सोचने की एक्टिविटी। ठीक है, सोचने की, तो सोचने से क्या आ गया हमारा? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अब अगले पर आओ, अगला क्या है? Anupam joins as a sales manager of a company dealing with garment manufacturing. Being professional in his approach, he knew that without good planning, he will not be able to organize. He knew that, को underline करो. He knew that without good planning, he will not be able to organize or perform any other managerial functions effectively and efficiently. Only on the basis of sales forecast he can prepare annual plan for its production on sales or sales. Beside, he will have to prepare sales plan regularly. Sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis. ठीक है, while he preparing the sales plan forecast, he under he undertakes intellectual thinking. He undertakes intellectual thinking involves foresight, visualization rather than guesswork. ठीक है, वो एनालाइज करता है चीज़ों को। ठीक है, गेस वर्क, तुक्का नहीं मारता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इस पे काम करते हैं। नहीं, वो चीज़ों को एनालाइज करता है पहले। ठीक है, ही हैज़ टू मेक श्योर दैट ऑल दीज प्लानिंग एक्टिविटीज कंसाइन विद द पर्पस फॉर विच बिजनेस इज बीइंग कैरिड आउट। वो देखता है कि ये जो मैंने प्लानिंग बनाई है, ये जो मैंने एक प्लान बनाया है, क्या ये जो हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है इस पे काम करेगा या नहीं करेगा? क्या हमारा गोल अचीव करने में काम आएगा ये या नहीं आएगा? ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहा है। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम इट। कोटिंग लाइन्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाला है। ये तो तुम्हें केस स्टडी देख के पता चली गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें इसका आंसर मार्क कैसे करना है? देखो, क्या तुम्हें यहाँ पे he knew that without good planning he will not be able to organize or perform any other managerial function effectively or efficiently। क्या यहाँ पर इस लाइन में तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि प्लानिंग के बिना तो वो कुछ आगे काम कर ही नहीं सकता? तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? सेल्स प्लान रेगुलरली ऑन वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस। तो इसमें क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या आना चाहिए? प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि उसे रेगुलरली ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अगला यहाँ पर आ गया इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। मतलब मेंटल एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, अब has to make sure that all these planning activities conclude with the purpose for which business is being carried on। तो इसमें क्या आएगा?
हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आओ दूसरे पर। दूसरा क्या है, अब ये है, on the planning, due to planning changes in business environment do not came as shock and surprise, this is related to which importance of planning. Due to planning changes in business environment do not come as shock and surprise. क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर कौन सी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस दिखाई दे रही है? ये लो, चारों ऑप्शंस लो तुम। शॉक और सरप्राइज, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या है। After completing the diploma in bakery, Priya started an outlet in food court of mall. She decided to sell 5 types of pizzas and sugar-free muffins with proper planning. So she was ready to face the uncertainties. And also, there was no duplication of work. In short period, only her business got the name in the market. अब क्या हुआ, एक प्रिया थी, इसने सोचा कि एक बेकरी खोलती हूँ मैं। ठीक है, प्रिया ने सोचा मैं एक बेकरी खोलती हूँ अपना डिप्लोमा पूरा करने के बाद। अब इसने क्या करा, इसने सोचा कि मैं 5 तरीके के पिज्ज़ाज बेचूंगी और लो शुगर मफिन बेचूंगी विद प्रॉपर प्लानिंग। इसने पहले एक प्लान बनाया कि मैं ये बेचूंगी। ठीक है, अब इसने क्या करा, शी वॉज रेडी टू फेस द अनसर्टेनिटीज़। वो अनसर्टेनिटीज़ जो भी आएंगी, जो भी रिस्क फैक्टर आएगा, वो उन्हें फेस करने के लिए रेडी थी। ठीक है, क्योंकि उसे लगा मेरा प्लान इतना इफेक्टिव है कि मैं ये अनसर्टेनिटीज़ आराम से फेस कर लूँगी। अगला देखो, एंड ऑल्सो देयर वर नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, ना वो किसी का काम चुरा रही है, ना वो ओवरलैपिंग कर रही है कोई यहाँ पर। ठीक है, या ना कोई वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट पीरियड, और उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले तो फ्लैशबैक में जाके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग याद करो, क्या क्या कराई थी। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, planning reduces the risk of uncertainty, planning reduces overlapping and wasteful activities, planning promotes innovative ideas, planning facilitates decision making, planning establish standards for controlling। ये मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी, नहीं पढ़ी है तो कल वाला लेक्चर जाके देख लेना, अपलोडेड है ऑलरेडी। अनसर्टेनिटीज आ रहा है यहाँ पे, मतलब आंसर क्या होगा, पहला एक तो यहाँ पे फीचर यही आ रहा है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अगला देखो, नो डुप्लीकेशन, मतलब ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी। तो यही दो है इनके, इसका आंसर। ओके, अब अगले पर आओ। Alpha Limited has a plan of increasing profit by 20%. The company spent a lot of time and money to frame and implement this plan. अब क्या हुआ, इन लोगों का प्लान था हमारा जो प्रॉफिट है उसे 20% से बढ़ाने का। अब क्या हुआ, कंपनी ने अपने इस प्लान पे बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया। द कंपनी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट दिस प्लान। इस प्लान को बनाने में मतलब क्या पता उन लोगों ने एक्सपर्ट्स हायर करे हो। ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट दिस प्लान। द कॉम्पिटिशन इंक्रीज, अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया, सो इट कुड नॉट चेंज इट्स प्लान टू बीट इट्स कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज ऑलरेडी स्पेंड। अब उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा इस प्लान पे स्पेंड कर दिया था, तो अब वो अपना प्लान चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और अब क्या हुआ, मार्केट में अब कंपटीशन बढ़ गया उस चीज़ का। द प्लान फेल्ड एंड द कंपनी सफर्ड अ ह्यूज लॉसेस। अब जो इनका प्लान था बनाया हुआ, ये हो गया फेल और अब हो गया कंपनी को नुकसान। तो अब वो यहाँ पे तुमसे लिमिटेशंस पूछ रहा है प्लानिंग की। अब तुम सोचो ज़रा, प्लानिंग की लिमिटेशंस होती क्या क्या थी। रिजिडिटी, क्या यहाँ पे कोई रिजिडिटी दिख रही है तुमको कि उन्होंने वो प्लान बना दिया, वो उसके बाउंड थे, दिख तो रही है। लेकिन हम एक और पॉइंट यहाँ पे कर सकते हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी and frame to implement this plan. The competition increased.
अगर कंपटीशन ना बढ़ता तो वो अपना प्लान चेंज कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया और उन्होंने ऑलरेडी उस प्लान पे बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर आएगा। और अब वो उस प्लान को चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, जहाँ पर भी चेंज का शब्द आएगा ना, वहाँ पर डायनामिक आएगा, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे वो नेगेटिव वे में हो। यहाँ पर चेंज आया है, मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, एक तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला देखो, अब वो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाया और उनका प्लान जो हो गया वो फेल हो गया। तो एक बहुत ही अच्छी वो बताई थी मैंने तुम लोगों को, प्लानिंग की लिमिटेशन। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ज़रूरी नहीं है तुमने जो प्लान बनाया है उससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कई बार प्लान फेल भी हो जाते हैं और कंपनी को लॉस भी हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस विल द बेस्ट एंड मोस्ट फीजिबल प्लान बी चूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले तो तुम अब प्लानिंग का प्रोसेस रिमाइंड करो क्या क्या होता है। सबसे पहला सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर उसके बाद क्या था, याद करो यार। बताओ। लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, evaluating all the alternatives, selecting the best alternatives, implementation, follow up action। अब रिपीट करो, setting up objective, developing premises, finding out all the alternatives, evaluating alternatives, selecting the best alternatives, implementing, follow up action। अब देखो यहाँ पे क्या था, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस विल द बेस्ट एंड मोस्ट फीजिबल प्लान चूजन टू बी इम्प्लीमेंटेड। क्या लगता है तुम्हें, डेवलपिंग प्रीमाइसेस में हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स की बात करते थे, नहीं करते थे। ठीक है, इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, इवेल्युएटेड में तो हम इवेल्युएट करते थे प्लान्स को। बेस्ट एंड मोस्ट फीजिबल प्लान टू बी चूजन, ठीक है, सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे सबसे अच्छा प्लान। तो इसका आंसर क्या होगा, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव आंसर। ठीक है, अगला देखो, इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एग्जामिन्ड। कौन से स्टेप में हम उनके प्रोज और कॉन्स, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट देखते थे। कब देखते थे, जब हम उन्हें इवेल्युएट करते थे, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो, ये जो नेक्स्ट केस स्टडी है ये बहुत ही प्यारी केस स्टडी है और इससे तुम्हें पता चल जाएगा पूरा का पूरा प्लानिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इस केस स्टडी को। फंक्शन पूछ रहा है वो पढ़ते हैं, चलो एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखो, मोबाइल लिमिटेड, अ वेरी वेल नोन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, द कंपनी प्लान्स to increase the sale of its sedan cars by 20% in the next quarter। ठीक है, अब वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर ये सोच रहा है, अब वो ये प्लान कर रहा है कि मुझे सेल्स अपनी इंक्रीज करनी है। ठीक है, अगले क्वार्टर तक। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, in order to achieve this target, the marketing department of the company considered the impact of government policy on diesel vehicles and they anticipated the level of competition competition they might have to face। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मार्केट को, अपने आगे आने वाली रुकावटों को एनालाइज कर रहे हैं। अरे चेंज क्यों नहीं हुआ है, वेट, देखो, अरे बड़े बदतमीज पेन है यार। अच्छा हो गया, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रॉब्लम्स आगे फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो उन्हें एनालाइज कर रहे हैं, नहीं वो अभी वो देख रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रॉब्लम्स, एजम्पशंस या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द टीम एक्सप्लोर्ड
the various available options for increasing sales, offering more discount, providing 0% finance, offering free accessories, free services for 3 years etc. अब वो उनके पास ये जो चीज़ें थी ना, जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं वो सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ज़्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, 0% फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्री एक्सेसरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अब वो इन सब ऑल्टरनेट्स को इवेल्युएट कर रहे हैं. नहीं, अभी उन्होंने ये देखा है कि हमारे पास ये ऑल्टरनेट्स हैं. ठीक है, बीच बीच में ना हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये मत बोलना ओहो ये तो कंफ्यूज हो गई. तुम भी हो जाते हो, हम भी हो जाते हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स. ठीक है. अ थ्रू एनालिसिस ऑफ ईच ऑप्शन वॉज डन. अ थॉरो एनालिसिस मतलब अब उन्होंने इवेल्युएट कर लिया. ठीक है. अब अगला देखो. तुम्हें लग रहा है मैं ये यहाँ पे अलग अलग रंग इसलिए भर रही हूँ क्योंकि होली आ रही है? ना भाई, तुम्हें समझाने के लिए भर रही हूँ. अब देखो. एंड फाइनली द कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑफर फ्री सर्विस फॉर द नेक्स्ट 3 years. ठीक है. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग 3 साल की फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे. ऊपर वाले जो ऑल्टरनेट्स थे उनमें से उन्होंने एक ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब अगला देखो. In order to implement the plan, they made various packages of service, coupons and communication communicated the same to their dealer. अब उन्होंने जो भी प्लान्स, ये जो भी इम्प्लीमेंटेड प्लान था ना, अब उन्होंने अपने डीलर्स को कम्युनिकेट करना शुरू करा. ठीक है. They also started advertising to make customers aware of their scheme through वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब उन्होंने अपना जो इम्प्लीमेंटेड प्लान था उसे फैलाना शुरू कर दिया. ठीक है. अब देखो ये हो गया. अब लास्ट लाइन रह गई, उसे और देखो. तो मुझे को कौन से कलर में करूँ मैं? कोई कलर बचा ही नहीं है यार. इसमें कर देती हूँ मीडियम ग्रे में. चलो. अ सेपरेट टीम वॉज फॉर्म्ड टू कीप अ क्लोज वॉच. A separate team was formed to keep a close watch on the revenue and impact of the new scheme on sales. अब यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म. ठीक है. केस स्टडी खत्म. अब देखो मैंने ये जो अलग अलग कलर में रंगा है इसका मतलब समझाती हूँ मैं तुम्हें. हाँ, क्वेश्चन देख लो. इसने क्या पूछा है? नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्या फंक्शन है मैनेजमेंट का? ऑब्वियसली प्लानिंग है. अगला देखो. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन. लेकिन मैं तो तुम्हें 4 नहीं बताऊंगी, मैं तो तुम्हें पूरे के पूरे 7 बताऊंगी. जो भी मैंने यहाँ पर एनालाइज करे मैं वो तुम्हें पूरे 7 बताऊंगी. मैं 4 बताऊंगी नहीं तुम्हें, मैं तो तुम्हें 7 बताऊंगी. इसे करो डिलीट. मैं तुम्हें 4-7 बताऊंगी पूरे. ठीक है. देखो. प्लान टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स सेडन कार्स बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर. प्लानिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या था हमारा? सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जेक्ट सेट कर लिया. ठीक है. अगला देखो. मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन डीजल व्हीकल्स. ठीक है. एंड दे एंटिसिपेटेड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस दे माइट हैव टू फेस. ठीक है. अब क्या था हमारा अगला प्रोसीजर? क्या था अगला प्रोसेस? क्या था हमारा? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रॉब्लम्स को, एजम्पशंस को निकालना. तो इन्होंने क्या करा? अब इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके इस प्लान पे क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, या फिर कॉम्पिटिटर्स उनके इस प्लान में क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, अब इन्होंने ये कंसिडर करा. ठीक है. अगला देखो. द टीम एक्सप्लोर द वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग सेल like offering more discounts, providing 0% finance, offering free accessories, free services for 3 years etc. अब यहाँ पे क्या है? ये सारे के सारे इन लोगों के पास ऑल्टरनेट्स थे. ठीक है. तो अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. अब इन्होंने ये सारे के सारे ऑल्टरनेट्स
लिख लिए एक जगह पर कि ये ऑल्टरनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगली क्या हाईलाइट करी है मैंने लाइन, थॉरो एनालिसिस ऑफ ईच ऑप्शन वाज डन। अब ये जो ऑल्टरनेट्स थे ना इनके पास, इनका इन्होंने थॉरोली एनालिसिस करा, मतलब सोचा कि अगर हम लोग 3% फाइनेंशियल फ्री 0% फाइनेंस दे देंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे हमें, और या फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने थॉरो एनालिसिस करा, मतलब क्या करा इन्होंने, हर एक ऑल्टरनेट को एवेल्युएट करा। अब अगला देखो, एंड फाइनली द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर फ्री सर्विस फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब इन्होंने ये वाला, इन तीनों में से ये वाला उठा लिया, फ्री सर्विस वाला, फ्री सर्विस फॉर 3 ईयर्स वाला ऑल्टरनेट इन्होंने उठा लिया। तो मतलब क्या था, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट। Implement the plan, they made various package for services coupon of service coupon and communicate। अब इन्होंने क्या करा, प्लान इम्प्लीमेंट करा और जो आगे का सारा प्रोसेस था वो करा, जैसे कि सर्विस कूपन प्रोवाइड करना, लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना अपने कस्टमर्स को कि हमने ये स्कीम लॉन्च करी है, ये कर रहे हैं, अलग अलग दुकानों पे जाके वो करना, मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट्स की, ये सब कुछ अब इन्होंने सेलेक्ट करा। मतलब ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है, अगला देखो, अ सेपरेट टीम वाज फॉर्म्ड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन रेवेन्यू एंड इम्पैक्ट ऑफ द न्यू स्कीम। जब भी हम किसी, जो हमने प्लान इम्प्लीमेंट करा है उस पर जब हम वॉच रखते हैं अपनी, टाइम टू टाइम जब हम देखते हैं ये प्लान जैसा हमने सोचा था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो उसे क्या कहते हैं, फॉलो अप एक्शन। तो ये था तुम लोगों के प्लानिंग के प्रोसीजर पर एक केस स्टडी। दोबारा देखो, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, यार मैं टिक लगाती हूँ, रुको मैं टिक लगा देती हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए थोड़ा सा। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, लिस्टिंग द ऑल्टरनेटिव्स, फिर ये क्या था, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और ये क्या था, फॉलो अप एक्शन। बस इतना सा प्रोसेस है, याद भी हो गया होगा तुम लोगों को मेरे 2 दिन बोलते बोलते रहने पर ये। अब अगला, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। Mansi, after completing her course in fashion designing, planned to start designer boutique. She had to address her issue to target customers channel for distribution। अब इसे एक अपना वो बनाना है प्लान, अपना क्या करना है, इसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स खोलना है जिसमें इसे अपनी जो भी शी हैड टू एड्रेस हर इश्यूज लाइक टारगेट कस्टमर्स, उसे कस्टमर्स को टारगेट करना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज, कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूट करे, प्लानिंग, प्राइसिंग पॉलिसी, सब कुछ करना है। द टाइप ऑफ प्लान मानसी नीड टू डेवलप इज, पॉलिसी बना के क्या करेगी, अभी प्रोग्राम बना के क्या करेगी, ऑब्जेक्टिव, अभी कुछ तो प्लान ही नहीं बना है तो क्या होगा, स्ट्रैटेजी, अभी उसे क्या बनानी है, स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, अगला देखो, Pace Limited is an enterprise selling TV sets. They have decided to buy LED screens only from vendors using Japanese technique. तो क्या है ये, उनका एक पॉलिसी है कि वो जापानीज टेक्निक से ही, जापानिक टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से ही वो खरीदते हैं, अपना सामान माल खरीदते हैं सारा। तो क्या होगी इनकी, ये एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे हम इसे, ऑब्जेक्टिव नहीं बोलेंगे हम इसे, कोई रूल भी नहीं बोलेंगे, किसी और से भी खरीद सकते हैं लेकिन एक पॉलिसी है कि उन्हीं से खरीदेंगे। अब ये देखो, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स कोट करने हैं। ठीक है, Flipkart is an e-commerce company founded in year 2007 by Sachin Bansal and Binay Bansal. The company has registered in Singapore, but its headquarters is in Bangalore. The company seeks to increase traffic on their site, more clicks on their product, and boost the sale by next quarter. अब ये क्या है इन लोगों का, कौन सा प्लान लग रहा है ये तुम लोगों को, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव, ये इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि ये अपने अगले क्वार्टर तक वो क्या कहते हैं, साइट मोर क्लिक्स बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट वॉज फर्स्ट कंपनी टू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी। फ्लिपकार्ट पहली कंपनी थी जो कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी लोगों को। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कुछ अलग दिख रहा है, बताओ जरा मुझे।
Before giving this offer, company scan the environment and allocate huge fund to implement the offer. The company offers in general. हाँ, implemented this offer. ठीक है. Flipkart was first company to offer, sorry थोड़ी confusion हो गई थी. Flipkart was first company to offer cash on delivery facility. Before giving this offer, company scanned the environment and allocated huge fund to implement this offer. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने इस पे ट्रैफिक बढ़ाया. देखो क्या क्या करा इन लोगों ने. फ्लिपकार्ट एक पहली कंपनी थी जो कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करती थी. ठीक है. बिफोर गिविंग दिस ऑफर, कंपनी स्कैन द एनवायरमेंट एंड एलोकेटेड ह्यूज फंड टू इम्प्लीमेंट दिस ऑफर. ठीक है. इन्होंने अपना क्या कहते हैं, एनवायरमेंट एलोकेट करा, एनवायरमेंट स्कैन करा, उसके बाद एलोकेट मतलब चीज़ों को देखा, चीज़ों को स्कैन करा, उसके बाद ये ऑफर इम्प्लीमेंट करा. तो क्या था, इसकी एक स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी. ठीक है. द कंपनी ऑफर्स इन जनरल 2 weeks रिटर्न ऑप्शन, बट इट मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. अब ये क्या है इनकी, क्या लग रहा है तुम्हें ये देख के. द कंपनी ऑफर्स इन जनरल 2 weeks फ्यूचर ऑप्शन, 2 week फ्यूचर ऑप्शन देती है ये. 2 weeks रिटर्न ऑप्शन, रिटर्न पॉलिसी देती है हमें फ्लिपकार्ट 2 हफ्तों की. ठीक है. क्या है, क्या लग रहा है तुम्हें ये इनकी पॉलिसी है इनकी ये. ठीक है. बट इट में वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ठीक है. अब देखो, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर द कंपनी फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब इन्हें ऑर्डर मिल जाता है, द कंपनी फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टिल द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. ये क्या है इनका, एक प्रोसीजर है काम करने का. ठीक है. अगला देखो, अगला क्या है. द कंपनी ऑफर्स वेरियस पेमेंट ऑप्शंस ऑफ वेरियस options of payment such as cash on delivery, debit card, credit card, net banking etc. अलग अलग टाइप के वो देती है ये, ऑप्शंस देती है. तो ये क्या है हमारे पास, मेथड्स है ये एक तरीके से. ठीक है. दिस ईयर प्लान टू स्पेंड 50 crore फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड इंक्रीजिंग सेल. फ्लिपकार्ट रिजर्व्स द राइट टू terminate your membership or refuse to the delivery product if it discovered that you are under age of 18. फ्लिपकार्ट जो तुम लोग हो, तुम्हारी राइट्स टर्मिनेट कर सकती है, रिवर्स कर सकती है अगर उन्हें पता चला कि तुम लोग 18 साल से कम के हो जो हमारे मज़े लेने के लिए शॉपिंग कर रहा है. ठीक है. ये क्या है इनके रूल्स. अगला देखो जल्दी से. This is because as per the Indian Act, the minors are not eligible to use websites. Minors eligible, अच्छा सॉरी, ये जो 50 करोड़ वाला है ना, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. ये जो 50 करोड़ वाला है, दिस ईयर द कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 50 करोड़. हाँ ये अलग थे, सॉरी. हाँ ये क्या हो गया, ये हो गया बजट. ठीक है. फ्लिपकार्ट रिजर्व्स द राइट से लेकर लास्ट तक हो जाएगा रूल्स. ठीक है. ये हो जाएगा रूल्स. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने तुम लोगों को जल्दी बताया है बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर, तो इसलिए मैंने इसमें तुम्हें थोड़ी सी जल्दी से तरीके से बताया है. लेकिन मैं इसे अगला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ तुम लोगों को. अभी तुम लोग प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश करना समझने की. ठीक है. तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. कल हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना फाइनेंशियल मार्केट स्टार्ट करें. ओके, थैंक यू, बाय.